नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि के त्रैमासिक राशिफल, यानी कि मीन राशि राशिफल 2024 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या स्थिति रहने वाली है, इसको बहुत विस्तार से बताएंगे। और मीन राशि के इस त्रैमासिक राशिफल के तहत हम आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के हेल्थ, आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे कि जो जो दिक्कतें हैं उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हैं। तो आइए बहुत विस्तार से इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन इससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कारण जब आप लौट के थैंक्स देने आओगे ना तो इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लो। अपन वन बाय वन चीजों को डिफाइन करते हैं। अभी समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, अपनी सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं और ये राशिफल आप पे 100% मैच करेगी। हाँ, अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो आप पे ये राशिफल ऑब्वियसली उतना मैच नहीं करेगी। तो इसलिए अपने कुंडली को ऐसी हालत में जरूर चेक करें और यहां लिखें, इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि अभी आप कौन से महादशा और कौन सी अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और जो बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में कट रही है वो क्या है। तो मित्र देखें, 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, राहु देव हैं और केतु देव हैं। ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो यथास्थान बने हुए हैं। आपके द्वादश भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जिससे आप मीन राशि वालों के ऊपर में साढ़े साती चल रही है। तदोपरांत राहु आपके लग्न में हैं, ये यहीं बैठे रहेंगे अभी। केतु देव आपके सप्तम भाव में हैं। एट द सेम टाइम गुरुदेव आपके तृतीय भाव में हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं। अब अगर बाकी ग्रहों की चाल समझी जाए तो सूर्यदेव 15 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे कन्या राशि में। तदोपरांत ये यहां तुला राशि में आ जाएंगे और 15 नवंबर तक यहीं रहेंगे। ऐसी हालत में सूर्यदेव इस भाव में नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके छठे भाव के मालिक हैं। फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के लिए ये आपके कर्म के भाव में आ जाएंगे। तो इस 3 महीने में यहां से सूर्यदेव निकल के यहां तक का चक्कर काटेंगे। ये बड़ा ही प्राइम पोर्शन है सूर्यदेव का और इसका आपके ऊपर में बहुत ही इमेंस इफेक्ट पड़ने वाला है। उसी तरीके से शुक्रदेव यहां पे 12 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। 17 सितंबर से ही ये यहां आ गए हैं। 12 अक्टूबर के बाद ये यहां वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में, जहां की ये प्रचुर सुविधा रखते हैं। और यहां पे ये 6 नवंबर तक रहेंगे। तदोपरांत 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए, यानी कि पूरे नवंबर मान लें, वो यहां रहेंगे। और 1 दिसंबर के बाद शुक्रदेव यहां आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। ये 27 दिसंबर तक यहां रहेंगे। उसके बाद 27 दिसंबर के बाद ये यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो शुक्र का ये 4 हाउस का परिवर्तन जो है ना, ये आपके ऊपर में बहुत ही प्रबल प्रभाव रखेगा। हालांकि शुक्रदेव आपके तृतीयेश यानी कि पराक्रमेश और अष्टमेश हैं, बहुत कारक ग्रह नहीं हैं। स्टिल चूंकि शुभग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है आप पे। अब मीन राशि वालों, अगर मंगल देव की बात की जाए, जो कि सबसे शुभग्रह हैं आपके कुंडली के लिए, वो धनेश और भाग्येश हैं। धन देते हैं और भाग्य देते हैं। वो अभी 19 तारीख तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहां पंचम भाव को नीच कर देंगे। ये 20 जनवरी तक यहीं बैठे रहेंगे, जो आपके भाग्य को और आपके धन को बहुत प्राइमरीली डिफाइन करेंगे। तत्पश्चात बुधदेव, जो कि 10 अक्टूबर तक
उच्च के बने हुए हैं, स्वराशिस्थ हैं। कन्या में मौजूद हैं आपके 7th पार्टनरशिप के हाउस में, स्पाउस के हाउस में। ये यहां से निकलेंगे और 10 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तदोपरांत ये 29/10 से 3 जनवरी तक यहीं इसी 2 राशियों में चक्कर खाते रहेंगे और आपके भाग्य में जबरदस्त परिवर्तन लेके आएंगे। अब मित्र, ये तो समझने वाली बात हो गई, ग्रहों की चाल हो गई। लेकिन अब अगर मीन राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की फोरकास्ट की जाए ग्रहों की इस स्थिति को देखते हुए, और सबसे पहले अगर आपके हेल्थ के बारे में बात की जाए मित्र, तो स्वास्थ्य के लिए प्राइमरीली 3 ग्रह आपके जिम्मेवार हैं इस वक्त। पहले आपके खुद के लग्नेश, लग्न के लॉर्ड हैं, वो अभी तृतीय भाव में हैं, पराक्रम भाव में हैं, हर तरह की बुद्धि आपको दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट राहु देव लग्न में बैठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ बुद्धि लगा करके, कुछ ना कुछ जुगत लगा करके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके प्रेजेंस से सर में माइग्रेन, सर में दर्द, सर की कुछ दिक्कतें, कुछ कंफ्यूजन्स थॉट के अंदर, ये सब चीजें डेवलप होंगी। ये इनका नैसर्गिक गुण है। लेकिन बुद्धि की तीव्रता भी जबरदस्त हो जाएगी। तो मिला जुला करके हेल्थ की जो सिचुएशन है वो तो ग्रेजुअली बेहतरी को प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि शनिदेव द्वादश भाव में यहां बैठ करके ये भी स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ये इल हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है। तो ऐसे सिचुएशन में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो एफर्ट मीन राशि वालों आप डाल रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में, वो काबिले तारीफ है। डालते रहें, एफर्ट करते रहें, सक्सेस मिलती चली जाएगी, स्वास्थ्य समहाउ बेहतर रहेगी। हालांकि जो हमने अभी नीचे की तरफ दिखाया था आपको कि शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में है, ग्रेजुअली सूर्यदेव और बुधदेव भी यहां से क्रॉस करेंगे। तो ऐसी हालत में स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अक्टूबर के बाद, मिड ऑफ द अक्टूबर से ही मान के चलिए, जब सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और उसके बाद जब सूर्यदेव यहां से क्रॉस करेंगे ना, तो आपके स्वास्थ्य को वो और बेहतरी प्रदान करेंगे और अच्छा करेंगे हेल्थ को। तो मिला जुला करके अगर स्वास्थ्य की बात की जाए मित्र, इन 3 महीनों में तो स्वास्थ्य बेहतरी को प्राप्त होगा, एक्सेप्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जहां आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अब मित्र, मीन राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राशिफल 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन के मामले में देखें, आप खुद ही देखें कि धन भाव ये है, इसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं, जो कि मंगल देव यहां बैठे हैं अभी हाफ ऑफ द अक्टूबर टिल 19th ऑफ द अक्टूबर, ये यहीं बैठे हैं। उसके बाद मंगल देव यहां से सरक के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसी हालत में ये मूल त्रिकोण राशि है और त्रिकोण में मंगल मजबूत हो जाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। हालांकि यहां वो डेविएटेड हो गए हैं। ये कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। कारण समझिए, कारण क्या है कि कर्क राशि उजली है। अब जब लाल रंग उस पे डालेंगे, डीप ब्लड कलर, तो कर्क राशि की अपनी कैपेसिटी कहां गई? वो तो घटिया हो गई, वो तो सफेद रह ही नहीं गया, लाल ने उसको लाल कर दिया। तो ऐसे में मंगल के यहां पहुंचने से कर्क की जो अपनी क्षमता है वो फॉल कर जाती है, वो कलर मिसमैच हो गया। जिस कलर से आप ऑरा से ड्रिवन हैं, जो कलर आपके ब्रेन पे पड़ रही है, जिससे आप गाइडेड हैं, वो कलर मिसमैच हो गई, जिसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि मंगल त्रिकोण में है, इसलिए समहाउ वो चीजों को थामेंगे और
उच्च की दृष्टि से लाभ को देखेंगे। अब ये क्या बात हुई यार, समझो दोस्त, ये मंगल देव पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे, यहां बैठ करके जहां ये नीच के भाव को महसूस करेंगे, एट द सेम टाइम ये सप्तम दृष्टि से मकर राशि को उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। तो लोगों को दिखाई पड़ेगा कि यार ये विद्या बुद्धि में तो एकदम बेवकूफ है। आपको खुद भी लगेगा यार बेवकूफी कर दिया, और पैसे आते और धन कमाता और लाभ लेता इसमें। तो इस तरह की सिचुएशन कई बारी डेवलप होगी आपके इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों, जब मंगल देव नीच के हो जाएंगे। फिर भी लाभ की मात्रा तो बनी रहेगी, धन की आमदनी होती रहेगी और खर्चे पे भी जबरदस्त कंट्रोल लेके आएंगे। ये उतना ही नहीं है, आप गौर करें कि जब भी ये सारे ग्रह यहां से क्रॉस करेंगे तो यहां से सप्तम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में ये धन की बौछार साथ के साथ करते जाएंगे। तो ये एक अच्छा अवसर होगा, खास करके 1 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक का जो टाइम है ना मित्र, ये प्रचुर धनदायक टाइम है। बहुत अच्छा धन की वर्षा होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूर से एक बार अपनी कुंडली को देखिए। आई हैव डाउट कि शायद उसमें कोई अच्छी ग्रह दशा नहीं चल रही है। आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से जरूर गुजर रहे हैं। यहां जरूर लिखिए, मैं जानना चाहता हूं। अदरवाइज ये जो फेज, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है, ये 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का, इसमें अच्छी धन की आमदनी होनी चाहिए मीन राशि वालों आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मीन राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ 2024 की बात करें कि इसमें आपके सक्सेस पराक्रम की स्थिति क्या रहेगी, आपके छोटे भाई बहनों की स्थिति क्या रहेगी, आपके समाज की अड़ोसी पड़ोसी की स्थिति क्या रहेगी, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी कैसी रहेगी, आपके इंटरव्यूज कैसे जाएंगे इस दरमियान, तो समझे मित्र कि ये जो फेज होगा ना, ये फेज बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी गुरुदेव इसको गाइड कर रहे हैं, इसको गवर्न कर रहे हैं, आपकी स्किल्स को इनहैंस कर रहे हैं। तो ये क्षमता उभर के सामने आएगी अभी, खास करके 13 अक्टूबर से लेकर के थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत अच्छा टाइम होगा जब आप अपने स्किल को शार्पन करेंगे, अपने प्रेजेंटेबिलिटी को हाई करेंगे और एक अच्छी जॉब या एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत हाई है। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं कि कई दफा आपको फील होगा इस पूरे 3 महीने के दरमियान कि आप बेवकूफ थे, आपने मिस कर लिया इस अपॉर्चुनिटी को। आपने अगर ऐसा जवाब दिया होता तो शायद और बड़ा पैकेज की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती, और बड़ा पैकेज ऑफर कर दिया होता कंपनी ने। ये चीजें कई दफा आपको एहसास कराएंगी सिचुएशन, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जो आपका इंतजार कर रहा है। अब मित्र, अगर मीन राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जॉब की अपॉर्चुनिटी तलाशी जाए कि जॉब, कर्म, भाग्य कैसा रहेगा, कब इनका सपोर्ट मिलेगा, तो समझें इसके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम जो है ना, वो स्टार्ट होगा 29 अक्टूबर से। हालांकि जो एक अच्छा पुश मिलेगा वो 7 नवंबर से मिलेगा और एक बहुत अच्छा किक मिलेगा वो 15 दिसंबर से मिलेगा। तो ये 3 फेज हैं आपके। हालांकि थ्रू आउट है ये टाइम, इसलिए आप जॉब की प्रैक्टिस करें, जॉब के लिए कोशिश करें। ये भाग्यवर्धक टाइम है और इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छे कर्म आपके दिखाई पड़ेंगे। आपको हो सकता है कि प्रमोशन के ऑफर आ जाएं। ये एक ऐसा टाइम है, अगर आपने सर्च किया बड़ा पैकेज वाला जॉब तो बड़े पैकेज की जॉब प्राप्त हो जाएगी। बस आपको प्रयत्नशील होना है दोस्त। अब अगर मीन राशि वालों के व्यापार की बात की जाए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो मित्र ये तो अक्टूबर से भी पहले, इनफैक्ट 23 सितंबर से ही व्यापार हाउस आपका अप हो गया है। बिजनेस जो है वो अच्छे यील्ड लेके आएंगे। बीच में थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम है जो रिस्की है,
मैंने इसके लिए आगाह किया है हमारे अक्टूबर महीने के मीन राशि के राशिफल में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, मैंने उसमें थोड़ा डिस्क्रीट स्टाइल में डिफाइन किया है। स्टिल आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 15 अक्टूबर तक व्यापार में एक जबरदस्त उछाल, और हो सकता है कभी किसी बाई चांस अचानक से एक जबरदस्त डिप दिखाई पड़ जाए। ये डिप आपको और आगे तक ले जाएगी, और ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के लिए थोड़ी सावधानी मांगती है। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का टाइम फ्रेम को आप केयरफुली हैंडल करें। देर आफ्टर ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है व्यापार के मामले में। फॉर्चुनेटली जो यहाँ पे राहु देव और केतु देव बैठे हैं, ये आपके व्यापार को बहुत प्रोफिशिएंटली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप को होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है। चाहे वो लाइफ पार्टनर की ही बात क्यों ना हो, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। आई बिलीव कि ये आपको बहुत अच्छी यील्ड दे के जाएगी। अब मित्र, पीसेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी की बात की जाए तो दो बातें हैं यहाँ पे समझने वाली। मैंने पहले ही बताया, मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं कि आमदनी के मामले में बराबर रहेगा। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। पूरे तीनों महीने अच्छी लाभ को आप अवेल करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से, 20 अक्टूबर से ही, लेकिन रैदर अभी भी चल रहा है। कायदे की बात यही बोलें कि पूरे अक्टूबर ही आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा पहले से ही ये मौसम अप हुआ पड़ा है, लेकिन 19 तारीख के बाद से शॉर्ट टर्म गेन से थोड़ा बचने की जरूरत है। इंट्राडे में कभी एडवाइज नहीं करूंगा। छोटे छोटे चीजों में शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसी जो चीजें होती हैं वो शायद आपके फेवर में ना आ पाए। हालांकि मैंने पहले ही बताया है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने का बहुत अच्छा वक्त है। आप जानबूझ के गलतियां करोगे तब भी आप फायदे में रहोगे। सीन इतना बढ़िया है आपके लिए कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है वहां मार्क्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, और मार्क्स के फेवर में काम करने से धन की आमदनी लगातार होती रहेगी। लेकिन आपको लगेगा अरे बेवकूफी कर दिया। ये हमेशा आपको चोट करेगा, हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि यार अगर ऐसा करते तो और अच्छा होता, मिस कर गया। फिर भी मैं तो यहां यही बोलूंगा, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। आप जितना केयरफुली आगे के सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतना ही अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। अब मीन राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए, ये अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कुछ बेलगाव आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, दोस्ती छूट जा सकती है, प्रेमी प्रेमिका दूर हो सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहां अंतरात्मा से आपकी आवाज नहीं निकलेगी प्यार के लिए। शायद पैसा या लाभ आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। शायद आपको दिखेगा कि अरे ये काम कर लिया तो प्रॉफिट आ जाएगा, कहाँ इस चक्कर में फंसूंगा। इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरेंगे अभी। तो मैं इसको प्यार मोहब्बत के लिए बहुत फेवरेबल टाइम नहीं बोलता हूं। मैं तो कहूंगा कि अगर आपने मैरिज भी अवॉइड किया तो बुरा नहीं है, फिर भी मैरिज के चांसेस हैं। अब मित्र, अगर संतान की बात की जाए इस त्रैमासिक राशिफल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मीन राशि वालों के लिए, तो एबॉर्शन जैसी सिचुएशन भी घट सकती है। वो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैं बहुत एप्रिशिएटिंग नहीं देखता इसको। हालांकि पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, अर्ली बॉर्न चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन वो 8वें महीने 7वें महीने जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आप इन सारी संभावनाओं से गुजरेंगे। तो थोड़ा सा केयर करें अपने स्वास्थ्य का, ये मेरी एडवाइस है आपको। अब दोस्त, अगर आपके माता पिता की बात की जाए तो पिताजी तो फिर भी ठीक हैं। माता जी की स्वास्थ्य जो है ना, वो अभी 29 अक्टूबर के बाद से कुछ परेशानियों से, कुछ उतार चढ़ाव से भरा हुआ हो सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी रखें। ऐसा ही एडवाइस मेरा इन 3 महीनों में आपके घर, गाड़ी, बंगले को लेकर के है। फिर भी 9 अक्टूबर तक आपके लिए घर, गाड़ी, बंगले का योग बहुत उत्तम है।
जिनने कोशिश की वो खरीद लेंगे। अब मित्र, अगर आखिरी में उपायों की बात की जाए, मीन राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ 2024 के तहत तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मोबाइल में इसे बजा के घर में सुने। आपके घर की वाइब बदल जाएगी, साथ के साथ आपके विचार में परिवर्तन आ जाएगा, जिससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट होएगी और आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। दूसरी एडवाइस है आपके लिए कि आप केले के पेड़ में किसी बृहस्पतिवार से पीतल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के जल दिया करें। शुरुआत करके सुबह में किसी बृहस्पतिवार से लगातार हर दिन ऐसा करें, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ सबसाइड कर जाएंगी। आपके लिए तीसरी उपाय है कि आप पुखराज या टोपाज सोने में पहन सकते हैं, पहनना चाहिए। फिर भी मैं इसको एडवाइस नहीं बताता जब तक कि कुंडली देखी ना जाए, क्योंकि इसके त्वरित असर होते हैं तो ये उलट भी सकता है, इसमें पावर थोड़ी ज्यादा होती है। और मेरा आखिरी उपाय है कि ओम बंग बटुकाय नमः का किसी भी शनिवार से जाप स्टार्ट करके 108 बार नित्य जाप करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, सारे इश्यू से बाहर निकल जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।